अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक बार किसी ने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सामने दुनिया की बात की तो आपने फरमाया जिस चीज़ की अहमियत होती है उसका ही जिक्र किया जाता है, जिसकी कोई अहमियत ही ना हो उसकी बात नहीं की जाती। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए तय किया है उसे अपने दुश्मनों को दे दे, और आखिरत में जो हिस्सा मेरे लिए है उसे अपने दोस्तों को दे दे। मेरे लिए तो बस तू ही काफ़ी है। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि एक शख्स जन्नत की नेमतों की बातें कर रहा है। उन्होंने फरमाया, ऐ शख्स, कब तक अल्लाह को छोड़कर उसकी बनाई हुई चीज़ों में खोए रहोगे? अल्लाह तुझ पर रहम करे। पहले उसे देखो जो पनाह देने वाला है, फिर पनाह को देखो। वो आदमी उनकी बात नहीं समझा और बोला, ऐ पागल औरत, यहां से चली जा। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, पागल मैं नहीं, पागल तो वो है जो मेरी बात नहीं समझा। ऐ गरीब, वो जन्नत भी एक कैद जैसी है जिसमें अल्लाह का करीब होना ना हो, और जिसे अल्लाह का करीब होना नसीब हो उसके लिए जहन्नम भी बाग जैसी होती है। आप रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया, आपको जन्नत पाने की कितनी चाहत है? तो आपने फरमाया, पहले मुझे पनाह देने वाले अल्लाह की चाहत है, फिर पनाहगाह की, मतलब मेरा दिल जन्नत की तरफ नहीं बल्कि जन्नत बनाने वाले अल्लाह की तरफ है। इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा हर वक्त उदास रहती थी। उनकी आंखों में अक्सर आंसू होते थे। जब दोज़ख का जिक्र होता तो डर से बहुत देर तक बेहोश रहती थी। कफन हमेशा सामने रखा करती थी और उनकी सजदे की जगह आंसुओं से गीली रहती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके चेहरे पर इबादत का नूर था और आप हमेशा रोती रहती थीं। एक शख्स ने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसमें जहन्नम का जिक्र था। उसे सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने पूछा, आपको अपने किस अमल की कबूलियत की उम्मीद है? फरमाया, मुझे तो खौफ है कि मेरे अमाल मेरे मुंह पर ना मार दिए जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैहा अमूमन गिरियाओ जारी करती रहती। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया, मैं ये सोचकर खौफजदा हूं कि कहीं नज़ा के वक्त ये ना फरमा दिया जाए कि तू लायक बारगाह नहीं है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ 2 मेहमान आए और उस वक्त घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। उन्हीं से मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी थी। इतने में एक भिखारी ने आवाज लगाई तो आपने वो दोनों रोटियां भिखारी को दे दी। कुछ देर बाद एक कनीज नौकरानी गरम गरम रोटियां लेकर आई और कहा, ये मेरी मालकिन ने आपके लिए भेजी है। आपने रोटियों की गिनती की तो वो 18 रोटी थी, इसलिए आपने उन्हें वापस कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वही कनीज 20 रोटियां लेकर हाजिर हुई। इस बार आपने रोटियां कबूल की और मेहमानों के सामने रख दी। इस वाकये से मेहमान भी हैरान थे। खाना खाने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने पहले रोटियां क्यों वापस कर दी? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में एक के बदले 10 देने का वादा किया है। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी जो मैंने भिखारी को दे दी और अल्लाह पर भरोसा किया। जब कनीज 18 रोटियां लाई तो मुझे लगा कि इसमें कोई कमी हुई है। फिर जब वो 20 रोटियां लेकर आई तो ये पूरी थी, इसलिए मैंने उन्हें रख लिया। एक दिन हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा पुराने बोरे की चटाई पर बैठी हैं, टूटे हुए प्याले में पानी पी रही हैं और तकिए की जगह ईंट रखी है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को दुख हुआ और उन्होंने कहा, ऐ राबिया, मेरे कुछ अमीर दोस्त हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उन्हें आपकी मदद के लिए कह दूं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ऐ मालिक, क्या हमें तुम्हें और उन अमीर लोगों को रोज़ी देने वाली एक ही अल्लाह की ज़ात नहीं है? क्या अल्लाह ने गरीबों को माज अल्लाह फरामोश कर दिया है और सिर्फ अमीरों को याद रखा है? फिर फरमाया, जब अल्लाह हर किसी की ज़रूरत को जानता है तो हमें उसे याद दिलाने की क्या ज़रूरत है? हमें उसकी मर्जी पर खुश रहना चाहिए। एक दिन हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की तंगी देखकर कहा, ऐ उम्मे अमरू, मैं आपकी हालत देखकर दुखी हूँ। अगर आप अपने एक अमीर पड़ोसी के पास जाएं तो वो आपकी मदद करना अपने लिए सम्मान समझेगा और आपको ऐसे हाल में ना रहने देगा। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, सुफियान, तुमने मेरी हालत में क्या कमी देखी? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? इस्लाम ऐसी इज्जत है जिसमें कोई बेइज्जती नहीं। ये ऐसी दौलत है जिसमें कोई कमी नहीं। ये ऐसा लगाव और मोहब्बत है जिसमें कोई डर नहीं। अल्लाह की कसम, मैं दुनिया के असली मालिक अल्लाह से भी दुनिया मांगते हुए हया करती हूं, तो किसी ऐसे से कैसे मांगूं जो इसका मालिक ही नहीं। ये हिकमत भरी बातें सुनकर हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए और कहते रहे, मैंने ऐसा बेहतरीन कलाम कभी नहीं सुना। हज़रत रियाह अल कैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर थे। एक शख्स ने आपको 40 दीनार दिए
और कहा, इन्हें अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर लीजिए। ये सुनकर आप रोने लगी। फिर आसमान की तरफ सर उठाकर फरमाया, अल्लाह जानता है कि मैं उससे भी दुनिया मांगते शर्माती हूँ, जबकि वही इसका असली मालिक है। फिर मैं इस शख्स से कैसे ले सकती हूँ जो इसका मालिक ही नहीं है। किसी ने हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा को बहुत पुराने कपड़े पहने देखकर कहा, बहुत लोग हैं जो आपके एक इशारे पर आपको सबसे कीमती कपड़े दे सकते हैं। आपने फरमाया, दुनिया का असली मालिक तो अल्लाह है और दुनिया वालों को हर चीज़ कर्ज के तौर पर दी गई है। जिस इंसान के पास सब कुछ कर्ज के तौर पर हो, उससे कुछ मांगना अफसोस की वजह बन सकता है। हज़रत अब्दुल वाहिद आमिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा बीमार थी। मैं और हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह उनका हाल जानने के लिए गए। हालचाल पूछने के बाद हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया। एक रोज़ हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने वालिद मोहतरम से कहा, मैं हरगिज़ हराम रिज़्क नहीं खाऊंगी। वालिद साहब ने फरमाया, अगर हराम के सिवा कुछ ना मिले तो कहाँ, आखिरत में अजाब बर्दाश्त करने से दुनिया में भूख बर्दाश्त कर लेना बेहतर है। तज़कीरतुल औलिया में है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। उनकी नौकरानी ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन देखा कि प्याज नहीं है। उसने पड़ोस से प्याज मांगने की इजाज़त मांगी। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि उसके सिवा किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। इतना कहने के बाद अचानक एक परिंदा अपनी चोंच में प्याज लेकर आया और हांडी में डालकर उड़ गया। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैहा ने इसे शैतानी चाल समझकर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया और बिना सालन के ही रोटी खा ली। रिसाला कुशेरिया में है कि एक बार हज़रत सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी कमीज़ को सिलने के लिए चिराग की रोशनी का इस्तेमाल किया। इसके बाद काफ़ी वक्त तक उन्हें दिल में इबादत का सुकून और लज्जत महसूस नहीं हुई। बाद में जब उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने उस कमीज़ को फाड़ दिया और फिर से दिल में सुकून और इबादत का मज़ा पा लिया। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, बसरा में एक शख्स को जिना की सज़ा में सूली पर लटका दिया गया। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का उसके करीब से गुजर हुआ तो फरमाया, यही वो ज़बान है जिससे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। ये सुनकर हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, आपको हया नहीं आती उसकी रज़ा मांगते हैं जिससे आप खुद राज़ी नहीं हैं। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने माफ़ी चाही। वहीं मौजूद एक शख्स ने पूछा, बंदा कब अल्लाह पाक से राज़ी कहलाता है? फरमाया, जब मुसीबत पर उतना ही खुश हो जितना नेमत पर खुश होता है। एक शख्स ने दर्द की वजह से सर पर पट्टी बांध रखी थी। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने देखकर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 30 साल। फरमाया, 30 साल में तुमने कभी सेहतमंदी के शुक्राने की पट्टी तो बांधी नहीं। एक दिन के लिए दर्द आया तो शिकायत की पट्टी बांध ली। एक शख्स ने कहा, हाय गम। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने सुनकर फरमाया, झूठ मत बोलो, कहो हाय कुछ गम। अगर तुम पूरे गमगीन होते तो सांस ना ले सकते। हज़रत सालेहा मुरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाया करते, लगातार दरवाज़ा खटखटाया जाए तो आखिर खोल ही दिया जाता है। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, आखिर वो दरवाज़ा कब खुलेगा? हकीकत ये है कि वो कभी बंद ही नहीं हुआ। हज़रत नाफे बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के पास बैठे थे। वहाँ रिज़्क रोज़ी के बारे में बातें होने लगी और सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा चुप रहीं। जब सब चुप हो गए तो आपने फरमाया, वो इंसान सच में महरूम है जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करे फिर उसके रिज़्क देने में शक करे। एक खातून ने कहा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करती हूँ। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, जिसके लिए मुझसे मोहब्बत करती हो उसकी इतायत करो, उसकी बात मानो। अर-रोजुल फाइक में है, रात के वक्त एक चोर हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के घर आया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, सिवाय एक लोटे की कोई चीज़ ना मिली। वापसी का इरादा किया। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने पुकार कर फरमाया, अगर होशियार चोर हो तो कुछ लिए बगैर नहीं जाओगे। बोला, मुझे तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं। फरमाया, ए गरीब शख्स, लौटे से वजू कर और कमरे में जाकर 2 रकात नमाज पढ़, इंशा अल्लाह कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा। उसने ऐसा ही किया। इधर हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए मालिक करीम, ये मेरे घर आया, इसे कुछ ना मिला, मैंने तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, इसे फजलो करम से महरूम ना करना। उधर चोर को नमाज में लज्जत आई, लिहाजा तमाम रात नमाज ही पढ़ता रहा। सहरी के वक्त हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा कमरे में आई। चोर उस वक्त हालते सजदा में अपने आप से कह रहा था, मेरा रब मुझसे पूछेगा कि तुझे मेरी नाफरमानी करते हया ना आई। दुनिया वालों से छुपकर गुनाह करता रहा, अब मेरे हुजूर गुनाहों की गठरी उठाए आया है। अल्लाह पाक मुझ पर गजब फरमाएगा, मुझे रहमत से दूर कर देगा, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा,
भाई, रात कैसी गुजरी? बोला, खैरियत से। मैं आजीजी से अपने मालिक मौला की बारगाह में खड़ा रहा। उसने मेरे टेढ़ेपन को दुरुस्त फरमा दिया, मेरा अर्ज कबूल किया और मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा दिया। फिर वो चेहरे पर हैरानी के आसार लिए चला गया। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने हाथ उठाए, बारगाहे इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, ये एक रात तेरे हुजूर हाजिर हुआ, तूने उसे कबूल फरमा लिया। मैं कितने अरसे से तेरी बारगाह में खड़ी हूं, क्या मुझे भी कबूल कर लिया गया? आवाज आई, राबिया, हमने तेरी ही वजह से उसे कबूल किया और तेरी ही वजह से अपने कुर्ब से नवाजा। एक मर्तबा हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की आंख लग गई। इसी दौरान चोर आया और आपकी चादर उठाकर फरार होने लगा। खुदा की कुदरत की उसे दरवाजा नजर ही ना आया। उसे यूं लगा जैसे बगैर दरवाजे के कमरे में बंद हो चुका है। घबराकर दीवारों से टकराता, फिर उसे हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की इबादत गुजारी का ख्याल आया। वो समझ गया कि ऐसी नेक खातून के यहां चोरी की सजा है, लिहाजा उसने चादर वापस रखी और तौबा की। अब देखा तो दरवाजा अपनी जगह पर मौजूद और खुला हुआ था। दिल में दोबारा लालच आई, फिर चादर उठाकर दरवाजे की जानिब लपका, दरवाजा फिर गायब था। इसी तरह चंद बार हुआ। आखिर उसने चोरी का इरादा तर्क किया और सच्चे दिल से तौबा करने लगा। उस वक्त उसे गैबी आवाज सुनाई दी, ऐ शख्स, तुझे मालूम नहीं कि चादर वाली ने खुद को हमारी हिफाजत में दे रखा है। एक दोस्त अगर सोया है तो क्या हुआ, दूसरा दोस्त तो जाग रहा है। ये सुनकर उसने सच्चे दिल से तौबा की और आइंदा कभी चोरी न करने का पक्का वादा करके जंगल की तरफ निकल गया। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा हज के लिए रवाना हुई। रास्ते में आपकी सवारी का जानवर मर गया। काफिले वाले भी आपको अकेला छोड़कर आगे निकल गए। ऐसी परेशानी के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैहा ने बारगाहे इलाही में दुआ की तो मुर्दा जानवर जिंदा हो गया। रावी का कहना है कि काफी अरसे के बाद मैंने उस जानवर को मक्का मुकर्रमा में फरोख्त होते देखा। यानी आप रहमतुल्लाह अलैहा की दुआ से न सिर्फ जानवर जिंदा हुआ बल्कि उसकी उम्र भी लंबी हो गई। जामिया करामते औलिया में है, एक बार हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खेती की। जब फसल पकने का वक्त आया तो टिड्डियों ने उस पर हमला कर दिया। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, मेरे रिस्क का तू ही मालिक है, चाहे तू इसे अपने दुश्मनों को खिला दे, चाहे दोस्तों को। ये कहते ही टिड्डियां खेत से ऐसे उड़ गईं जैसे कभी आई ही नहीं थी। एक दिन हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने हजरत शहबान राई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वे हज पर जाने का इरादा रखती हैं। हजरत शहबान राई रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी जेब से कुछ सोना निकाल कर दिया और कहा कि इसे हज के सफर की जरूरतों पर खर्च करें। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा ने अपना हाथ उठाया और उनका हाथ सोने से भर गया। उन्होंने फरमाया, आप जेब से सोना निकालते हैं, हम गैब से निकाल लेते हैं। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की खिदमत में कुछ लोग हाजिर थे। अचानक आपने फरमाया, बाहर तशरीफ ले जाइए, फरिश्तों के लिए जगह छोड़ दीजिए। सब बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। उस वक्त कमरे से आवाज आई जिसका तर्जुमा है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो, यूं कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। कुछ देर बाद लोगों ने कमरे में जाकर देखा, आप रहमतुल्लाह अलैहा फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने 135 या 185 हिजरी में वफात पाई। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। आप रहमतुल्लाह अलैहा की खादिमा हजरत अब्दा बिनते अबी शव्वाल रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, आखिरी वक्त आप रहमतुल्लाह अलैहा ने मुझे बुलाकर फरमाया, ऐ अब्दा, मेरी वफात पर किसी को तकलीफ ना देना और मुझे इसी जुब्बे से कफन पहनाना। ये बालों से बना जुब्बा था, यही पहनकर आप रात को इबादत करती। हमने इसी जुब्बे और आप रहमतुल्लाह अलैहा की ऊनी चादर से आपको कफन दिया। किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देखकर पूछा, नकीरैन कब्र में सवाल पूछने वाले फरिश्तों के साथ कैसा मामला रहा? फरमाया, नकीरैन ने सवाल किया, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मैंने कहा, जाकर अल्लाह पाक से अर्ज करो, ऐ मालिक करीम, तूने पूरी मखलूक में एक नासमझ औरत को कभी फरामोश ना किया, फिर वो तुझे कैसे भूल सकती है? हजरत अब्दा बिनते अबी शव्वाल रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की वफात के 1 साल बाद मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने मोटे रेशम की हरी पोशाक पहनी और बारीक रेशम की हरी चादर ओढ़ रखी थी। मैंने इससे खूबसूरत लिबास कभी नहीं देखा। मैंने पूछा, ऐ राबिया रहमतुल्लाह अलैहा, आपका वो जुब्बा और ओढ़नी कहाँ है जिनसे हमने कफन दिया था? फरमाया, अल्लाह की कसम, उसके बदले मुझे ये आला लिबास अता हुआ जिसे तुम देख रही हो, और वो कफन मोहर लगाकर इल्लीन में महफूज कर दिया गया ताकि रोज़े क़यामत इसके बदले मुझे सवाब दिया जाए। मजीद बातें करने के बाद हजरत अब्दा रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, मुझे कोई अमल बताइए जिसके जरिए मैं कुर्बे इलाही हासिल करूं। फरमाया, जिक्रो अल्लाह की कसरत करो, इंशाअल्लाह कब्र में खुशहाल रहोगी। हजरत बशार बिन गालिब नजरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के लिए
कसरत से दुआ करता था। एक रोज़ आप रहमतुल्लाह अलैहा मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाईं। फरमाया, ए बशार, आपकी दुआएं नूरानी थालों में रेशमी रुमालों में ढांप कर हमें दी जाती हैं। और लाने वाला फरिश्ता कहता है, ये फलां शख्स का तोहफा है जो उसने तुम्हारे पास भेजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।